कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका द्विवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज ऑब्सेस्ड विद यू एंड व्हाई। कौन है वो पर्सन जो आपको लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है और क्यों? ओके, ये कोई भी पर्सन हो सकता है आपकी सराउंडिंग, आपके सर्कल से। ओके, और अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं जानने में कि कौन आपको लेके ऑब्सेस्ड है और सबसे पहले कि रीजन क्या है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच अगर नहीं करती हैं तो प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी, पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। अगर आप इस जर्नल रीडिंग के थ्रू कोई फाइनल डिसीजन, कोई एक्शन अपने लिए या किसी और के लिए लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे पहुंचना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराएंगे अपनी डिटेल के साथ, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन करेंगे। ओके, अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले रीडिंग को क्लेम कर लें, अपने ऊपर फोकस करें ज्यादा से ज्यादा। एंड सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन है वो पर्सन। अगर आपने पहचान लिया, अगर आपने जान लिया, तो हम देखेंगे कि कौन है और क्या रीजन है। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे कि कौन है वो पर्सन। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर्स को लेके काफी ऑब्सेस्ड है। प्लीज मुझे बताएं ये कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं। हु इज ऑब्सेस्ड विद माई व्यूअर, हु इज ऑब्सेस्ड विद माई व्यूअर। प्लीज मुझे बताएं कौन है जो मेरे व्यूअर्स को लेके बहुत ऑब्सेस्ड है। सबसे पहले 9 ऑफ कप्स। ओके, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस और 9 नंबर का कार्ड है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो सिंगल है, अकेले रहता है, अकेले खाता है, अकेले पीता है और अकेले ही रह रहा है, बट बहुत ही स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, कंप्लीट पर्सन है, कंप्लीट पैकेज है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी चीज की कमी है या रोना है, सब कुछ है इस पर्सन के पास। काफी फ्रीडम पसंद इंसान है, या तो इनको कमिटमेंट फोबिया है या इनको ये अपनी सारे विश कम ट्रू करना चाहते हैं और आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, ये बात क्लियर है। अगर कल को ये कंप्लीट होना चाहे, किसी के साथ कमिटमेंट या शादी प्रपोजल में आना चाहे, तो ये आपको सबसे पहले कंसिडर करेंगे। ओके, ये कोई एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनको शायद अभी स्टेटस अपना किसी के टैग नहीं लगने देना चाहते अपनी, और ये कोई एक ऐसे भी हो सकते हैं जिनको कमिटमेंट फोबिया है और अभी इनकी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है इनको, अभी इनकी विश फुलफिलमेंट बहुत सारी है। अकेले रहना चाहते हैं, अकेले जिंदगी बिताना इनको बहुत पसंद है, रिस्ट्रिक्शन इनको नहीं पसंद है। ये कोई एक ऐसे इंसान हो सकते हैं, लेकिन हाईली इंडिपेंडेंट, रिच, पावरफुल पर्सन है। एक मस्कुलाइन एनर्जी दिख रही है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओ माय गॉड, अगर तो ये खुद, वैसे तो मुझे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आपकी लग रही है। ये जो भी पर्सन आपको लेके ऑब्सेस्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से, अगर आप नाराज हैं, आप इनसे अलग हो गए हैं, काफी कोल्ड एंड डिटैच हो गए हैं और आप काफी इनके लिए काफी इगोइस्टिक हो गए हैं और आप अपनी बात को लेके अड़ गए हैं और काफी गुस्से में हैं, तो ये आपके गुस्से से बहुत डरते हैं। आपसे पावरफुल होने के बावजूद इस समय देखा जाए तो आप इनको काफी डोमिनेट कर सकते हैं, आप इनसे ज्यादा पावरफुल नजर आ रहे हैं और इसी चक्कर में ये आपसे डरते भी हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ये भी डर होता होगा कि आप इनके ऊपर ओवरकम कर लेंगे, ये आपकी शेडो बन जाएंगे, और जबकि ये शेडो बनना नहीं चाहते हैं, आप इनको ओवर शेडो कर लेंगे। इनकी पर्सनालिटी आपके आगे फीकी पड़ जाती है। आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनको पता है और शायद इन्होंने कभी महसूस किया है कि ये आपको अगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप इनको डोमिनेट और कंट्रोल कर लेते हैं बहुत हद तक। तो ये कैसे पर्सन हैं और आप इस समय इनसे कुछ ना कुछ है, आपने इनसे मुंह फेरा हुआ है और आप इनकी विश कम ट्रू हैं। ये सिंगल हैं लेकिन कंप्लीट है, ऐसा नहीं है कि रो रहे हैं, पिट रहे हैं और खाने के लाले पड़े हैं, और ऐसा नहीं है भाई, बहुत पावरफुल पर्सन है। बट आपके सामने इनकी बोलती बंद हो जाती है, लेकिन ये अपने आप को प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं। ओके, मे बी इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, ऐसा भी हो सकता है। 7 ऑफ कप्स देख लीजिए, ऑप्शंस की बात है। इनकी लाइफ में ऑप्शंस बहुत थे, बहुत कुछ करने के लिए था, अभी भी बहुत कुछ करने के लिए है,
सेवन ऑफ कप से तो बिल्कुल क्लियर लग रहा है इनकी लाइफ में बहुत से ऑप्शन थे, बहुत या तो काम इनके पास एज अ ऑप्शन, बहुत सी चीजें थी अपनी लाइफ में करने के लिए, करियर भी बनाना था, गोल्स भी अचीव करने थे, घूमने भी जाना था, बहुत सी चीजें एक्सप्लोर करनी थी, अपनी विश कम ट्रू करनी थी। या तो इनकी लाइफ में बहुत से ऑप्शन थे, ये एक्सप्लोर करते रहते थे आपके होने के बावजूद। आपके साथ तो रिलेशनशिप में थे ही थे, लेकिन इनकी लाइफ में बहुत से एक अच्छे अच्छे ऑप्शन थे जो शायद इनको भी पता था कि इनकी लाइफ में बहुत से ऑप्शन है, तो इन्होंने काफी लेफ्ट आउट फील कराया है आपको। ये आपसे अच्छे की तलाश में रहते थे हमेशा, तो उन ऑप्शंस के चक्कर में, चाहे वो थर्ड पार्टी थी, अट्रैक्शन थे, दोस्त थे, जो भी थे, इन्होंने हमेशा आपको ऐसा फील कराया कि उनकी लाइफ में प्रायोरिटी और लोगों को ज्यादा दी। जहां प्रायोरिटी आपको देनी चाहिए थी, वहां प्रायोरिटी इन्होंने अदर्स, बाहर वालों को ज्यादा दे दी, जो इनकी लाइफ में इतने इंपॉर्टेंट थे भी नहीं। ठीक है। एंड इनको, अगर इनकी लाइफ में बहुत से ऑप्शन थे एज अ अपोजिट पर्सन, इनकी लाइफ में बहुत से ऑप्शन थे, तो उन सब के चक्कर में इन्होंने आपको काफी लेफ्ट आउट, इग्नोर और प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रखा, बैकअप प्लान की तरह रखा था। और शायद इसी चक्कर में अब आपने काफी स्ट्रॉन्ग एक बाउंड्री सेट कर दी है, आपने इनको क्लियर कट डिसीजन सुना दिया है कि अगर तुम्हारी लाइफ में कोई और है तो प्लीज मुझे बता दो, अगर तुम मेरे साथ टाइम पास या सिचुएशनशिप कर रहे हो तो ये भी मुझे बता दो, क्योंकि मैं लेफ्ट आउट हूं, मुझे बैकअप ऑप्शन की तरह रखा हुआ है या प्लान की तरह रखा है, तो प्लीज मैं इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती, मैं इस पार्ट नहीं बनना चाहता। कुछ ऐसा मामला रहा है इनकी लाइफ में, बहुत कुछ चीजें थी जिसके बिहाफ पे इन्होंने आपको वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट, जो टाइम देना चाहिए था, आपको प्रायोरिटी सबसे पहले देनी चाहिए थी, तो इन्होंने सबसे बाद में रखी। अगर या तो इनकी लाइफ में ऑप्शन के तौर पे बहुत सारे अच्छे प्रपोजल थे, या तो ये ढूंढते थे, एक्सप्लोर करते थे, कमिटमेंट या थर्ड पार्टी मामला इनका हो जाता था, किसी से भी दोस्ती कर लेना, ऐसा मामला रहता था, या इनकी लाइफ में एज अ ऑप्शन इनका करियर, इनकी फैमिली, ये सब चीजें इतनी इंपॉर्टेंट थी कि उन सब में कहाँ आप पीछे छूट जाते थे, ना ही आपको टाइम देते थे, ना रिस्पेक्ट देते थे, ना ही वैल्यू करते थे, और आपको बिल्कुल ऐसा फील होता था कि यू आर लाइक अ ऑप्शन, आप इनकी लाइफ में कोई इतनी इंपॉर्टेंट वैल्यू नहीं रखते हो। इसलिए आपने शायद ये डिसीजन लेके अब आप काफी कोल्ड एंड रफ हो गए हो, अब आप इनकी तरफ नहीं जाना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी विश फुलफिलमेंट आप हैं। नो डाउट इन्होंने अपने आप को प्रायोरिटी दी होगी, अपने आप को चूज किया होगा, बट आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, क्योंकि इनको जो भी चाहे, इनके पास कितने भी ऑप्शन हो, आपसे बेहतर नहीं मिल पा रहा है। एस ऑफ सॉर्ट्स देख लीजिए, इनकी लाइफ में कितने भी ऑप्शन क्यों ना हो, बहुत से ऑप्शन है, बट ये कंफ्यूज्ड है, इनको आपकी तरह नहीं मिल पा रहा है, वो पर्सन नहीं मिल पा रहा, वैसे लोग नहीं मिल पा रहे, इस बात की क्लैरिटी है। जो रिश्ता इन्होंने आपके साथ खत्म किया है, उनमें दोबारा से ये चीजों को ठीक करना चाहते हैं, एक क्लैरिटी इनको मिल चुकी है। डाउट है, आप, अगर आपके ऊपर डाउट था कि आप इनको छोड़ के जा रहे हो तो आपकी लाइफ में कोई और है, तो ऐसा नहीं है, आप भी अकेले हो, वो भी अकेले हैं, तो ऐसा नहीं कि आपने किसी एक दूसरे को छोड़ा तो कमिटमेंट हो गई, नहीं, आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर शायद डाउट भी बहुत होते हैं, इनको आपके ऊपर रहता है, उनको आपके ऊपर रहता है, कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में नहीं है, डिटैचमेंट हो गई है, परमानेंट डिटैचमेंट हो गई है, और इनको क्लैरिटी है इस बात की, ओके, कि इनको आपसे बेहतर ऑप्शन चाहे दुनिया में कहीं ढूंढ ले, कितने भी लोगों से मिल ले, और मिले भी हैं, बट इनको आप जैसा पर्सन नहीं मिल रहा है, ओके। तो आप इनकी विश फुलफिलमेंट में सबसे टॉप पे है, ये बताते नहीं है, क्योंकि बोलेंगे तो फिर इनको कमिटमेंट करना पड़ेगा, ओके। तो ये पर्सन कौन है जो आपको लेके ऑब्सेस्ड है? एक स्ट्रॉन्ग मस्कुलाइन एनर्जी, ओके, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। हाँ, थोड़ी इनके अंदर एटीट्यूड, ईगोनेस, ईगोइस्टिक हो सकते हैं, थोड़ा इनको एटीट्यूड होगा, बिकॉज पावरफुल है, तो इतनी जल्दी जल्दी झुकना नहीं पसंद होगा, लेकिन गलती चाहे इनकी हो ना हो, थोड़ा सा कोल्ड एंड रफ ये भी बिहेव कर रहे हैं, और आप तो बहुत ही ज्यादा सख्त हो गए हैं। अगर आपने पहचान लिया है कि ये कौन पर्सन है, तो हम रीजन देखते हैं कि क्यों ये आपको लेके इतने ऑब्सेस्ड हैं, एग्जैक्टली वो क्या रीजन है जिसकी वजह से ये ऑब्सेस्ड है।
रीजन में देखें तो सबसे पहले व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, ओके, मेजर अरकाना, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ठीक है, लियो की एनर्जी, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून 9 ऑफ कप्स के नीचे, इनकी किस्मत इनका ऐसे साथ नहीं देती। ये जो 9 ऑफ कप्स है, इनकी विश फुलफिलमेंट पूरी हुई है, इनको कहीं ना कहीं लगता है वो आपके साथ की वजह से हुई है। ये आपसे जब मिले होंगे स्टार्टिंग में, तब ये इतनी पावरफुल पोजीशन में नहीं थे, तब ये सपने देखते थे, बट इनको इतनी कोई सक्सेस मिली नहीं थी। लेकिन जब से आप इनकी लाइफ में आए हैं, इन्होंने ये चीज नोटिस की कि इन्होंने जो भी इनका सपना था, जिस चीज में भी इन्होंने हाथ रखा, वो विश कम ट्रू हो गई। तो आप इनकी लाइफ में गुड लक चार्म है। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये ऑब्सेस्ड आपकी लक की वजह से है, आपकी किस्मत की वजह से है। आप जब जब इनके साथ होते हैं, इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लगता है, और जब आप इनसे दूर चले जाते हैं या नाराजगी या डिस्टेंस आ जाता है, तो इनकी किस्मत इनका साथ नहीं देती। अभी अगर ये आपकी तरफ क्यों है, आप नहीं है, इनकी लाइफ में सब कुछ चल रहा है, लेकिन सब कुछ है, बहुत लोग हैं, बहुत से ऑप्शन हैं, बहुत काम है, लेकिन इनकी किस्मत इनका साथ नहीं दे रही, इनका कहीं भी मन नहीं लग रहा। अब अगर ये किसी भी काम को हाथ लगा रहे हैं, तो वो काम पूरा नहीं हो रहा। अब अगर अपनी विश फुलफिलमेंट को पूरा कर रहे हैं, आगे जो अब इनकी विश फुलफिलमेंट है, वो काम नहीं कंप्लीट हो रहे, तो इनको लग रहा है मेरा टाइम, मेरा फेज इसलिए अच्छा नहीं चल रहा क्योंकि आप इनके साथ नहीं है, आपकी किस्मत इनके साथ जुड़ी नहीं है, आप इनका गुड लक चार्म है, आपका होना इनकी लाइफ के लिए बहुत सक्सेस है, ओके। तो इसलिए भी ये आपको लेके ऑब्सेस्ड है, ये जल्द से जल्द चाहते हैं कि आप इनके पास आ जाओ, ओके, और दोबारा से इनकी लक इनको फेवर करने लगे, ठीक है। 6 ऑफ कप्स देख लीजिए, क्वीन ऑफ कप्स स्वॉर्ड्स के नीचे, बहुत मिस करते हैं, बहुत मिस। आप इनकी बैकबोन रहे हैं, आपने बहुत सपोर्टिव रहे हैं। आप भले आज कोल्ड एंड रफ हो गए हैं, नाराज हो गए हैं, आज आप बिल्कुल टेढ़ा मुंह करके बैठे हुए हैं, लेकिन एक टाइम था कि आप इनके लिए बहुत अवेलेबल रहते थे, बहुत सपोर्टिव रहते थे। ये जैसे थे, जिस तरीके से थे, टाइम देते थे, आपको लेफ्ट आउट फील कराते थे, इग्नोर फील कराते थे, आप हमेशा इनके लिए वेलकम रहते थे। चाहे इनका दुख हो, इनका सुख हो, इनका कोई काम हो, आप इनके लिए खड़े रहते थे। आप बहुत इनोसेंस हैं, और इनको लगता है आपसे ज्यादा बेहतर इंसान, सपोर्टिव, चैरिटी पर्सन, गिविंग पर्सन और कोई हो ही नहीं सकता। बहुत सालों का रिलेशनशिप था आपका इनके साथ, ये आपके दोस्त हो सकते हैं, चाइल्डहुड के फ्रेंड हैं, आप इनको चाइल्डहुड से जानते हैं, या आपके कॉलेज या स्कूल के साथ के पढ़े हुए हैं, या लास्ट जॉब वगैरह के हैं, कोई है, आपके कजन हैं, दोस्त हैं, जो भी थे। बट अगर रिलेशनशिप पार्टनर भी हैं, तो आपका काफी 6 to 7 8 ईयर्स का रिलेशनशिप हो सकता है मैक्सिमम, ओके, या इससे ज्यादा का भी रिलेशन है, लेकिन आप लोगों ने काफी कुछ एक दूसरे को शेयर किया है, सपोर्ट किया है, फैमिली जैसा फील कराया है, दुख सुख में खड़े रहे हो, इन्होंने भी किया है, लेकिन इन्होंने इनसे ज्यादा आपने इनके लिए किया है, और इनके लिए इनको बहुत मिस कर रहे हैं, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ओके। आप इनसे नाराज हैं, आपकी नाराजगी ये झेल नहीं पा रहे हैं, इनको यकीन नहीं हो रहा कि आप इनसे मुंह फेर सकते हो, इनको यकीन नहीं हो रहा कि आपने परमानेंटली इनको छोड़ दिया है, इनको ये यकीन नहीं हो रहा कि आप इनके साथ इतने कोल्ड एंड रफ हो सकते हो कि आप अब इनको देखना भी पसंद नहीं करते, और ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत बहुत एक्सट्रीम लेवल पे। ऑब्सेशन से ज्यादा मुझे इनकी मिसिंग एनर्जी आपको लेके ज्यादा लग रही है, ऑब्सेस्ड हैं, बहुत ऑब्सेस्ड हैं, इसीलिए आपको मिस कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स देख लीजिए, रियूनियन, रिकंसिलेशन, बहुत ऑप्शन की तरफ जाके देख लिया, बहुत लोगों को एक्सप्लोर कर लिया, बहुत दूसरे लोगों में आपको ढूंढ लिया। अगर इनको था कि इनको कोई भी मिल जाएगा, ये तो किसी के साथ भी हो लेंगे, ऐसा नहीं है, नहीं जा पा रहे, नहीं मिल पा रहा, आप जैसे पर्सन को सब में ढूंढ रहे हैं, वो चीज मिल नहीं पा रही है, और इनको पता है आपके साथ इनका सोलमेट कनेक्शन है, कुछ तो कनेक्शन आपके साथ है जो जुड़ गया है और वो टूट नहीं सकता, और इनको आपसे रियूनियन, रिकंसिलेशन और पार्टनरशिप करनी है, ओके, बहुत स्ट्रांगली।
इनको लगता है कि आप दोनों की कॉर्ड कटिंग नहीं हो सकती, आप नाराज हो, आप गुस्सा हो, शायद आप इनको छोड़ के जा चुके हो, लेकिन इनको ये यकीन है कि आप इनको भूल नहीं सकते। आप दोनों का जो रिलेशनशिप था, आप लोगों ने जो भी टाइम स्पेंड किया है एक दूसरे के साथ, जितने भी साल आप साथ रहे हो, वो काफी स्ट्रॉन्ग बोल्ड रिलेशनशिप था, दोस्ती थी, जो भी था, रिश्ता था, बहुत ज्यादा था, इंटेंस था, बट बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। और इनको लगता है कि वो अट्रैक्शन, वो केमिस्ट्री, वो रिलेशन, अगर ये दूसरे लोगों में आपको ढूंढते हैं, भले इनको वो इंसान अच्छा हो, उनमें 4 खूबियां हो, लेकिन वो बात नहीं आती जो इनको आपके साथ फर्स्ट डे से आई थी, या रिलेशनशिप में ये जब भी आपसे मिलते हैं, आपको छूते हैं, तो जिस तरीके से आपके साथ इनकी सोल कनेक्ट होती है, इनको लगता है वो किसी और के साथ हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। इनको किसी के साथ वो सेटिस्फैक्शन मिल ही नहीं रहा है। आप जैसे पर्सन को ढूंढ रहे हैं, बट वो मिल नहीं रहा है, और वो थक गए हैं, बहुत कंफ्यूज हैं कि वो किसको चूज करें। और उन्हें, क्योंकि वो आपको लेके ऑब्सेस्ड और मिस कर रहे हैं, उन्हें ये पता है कि मैं चाहे कितनों में इसको ढूंढ लूं, मुझे नहीं मिलेगा। ओके, तो इनको ये आपको छोड़ नहीं पा रहे, इनको तो बहुत स्ट्रांगली लगता है कि ये आपके साथ इनका कुछ तो कनेक्शन है। ओके, सोल की सेटिस्फेक्शन आप ही के साथ है। ओके, लास्ट अगर मैं देखूं कि आपको लेके क्यों ऑब्सेस्ड है, 4 ऑफ वैंड्स, देख लीजिए, क्लैरिटी है इनको कि आपके साथ रियूनियन, रिकंसिलेशन, शादी, कमिटमेंट आप ही के साथ इनको करनी है। आपसे ज्यादा परफेक्ट पार्टनर फ्यूचर के लिए हो ही नहीं सकता। यू आर द वन, यू आर द वन, यू आर द चूजन वन। ओके, इनको लगता है आप ही वो इंसान है, रियूनियन, रिकंसिलेशन करना है, आपकी लाइफ में वापस आना है, आपसे शादी, डेट, मीटअप करना है, अगर नहीं करेंगे तो पागल हो जाएंगे, ये क्लैरिटी है। ये चीजों को ठीक करना चाहते हैं भाई, ये तो भाई बहुत पॉजिटिव हैं जो भी पर्सन है, और ये स्ट्रांगली मुझे आपके पार्टनर लग रहे हैं, जिससे कि आप नो कांटेक्ट सेपरेशन या आप अलग हो गए हो। व्हील ऑफ फॉर्चून, अगर यही रीजन है जिसकी वजह से ये आपको लेके ऑब्सेस्ड है, तो यहाँ पे रीजन को क्लैरिफाई करते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून को, सॉरी, कार्ड जो है वो उड़ के टेबल के नीचे चला गया था। ओके, और मैं वीडियो को कट नहीं करना चाहती हूँ। व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे 10 ऑफ कप्स आया है, क्लैरिफाई, देख लीजिए। इनको लगता है इनकी किस्मत आपके साथ जुड़ी है, और ये आपके साथ शादी, बच्चे, फैमिली, एक हैप्पी फैमिली फील करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से अब ये बिल्कुल रेडी हैं कि ये सेटल्ड होना चाहते हैं। बहुत इन्होंने अपनी विश कम ट्रू कर लिया, बहुत इन्होंने अपनी विश ढूंढ ली, बहुत जिंदगी अकेले काट ली, बहुत इन्होंने अय्याशी कर ली, बहुत अपने सपने पूरे कर लिए, एक्सप्लोर कर लिया, बहुत डेटिंग कर ली, बहुत पार्टनरशिप, सिचुएशनशिप और फलाना ढमकाना सब कर लिया। अब ये सेटल्ड होना चाहते हैं। इनको लग रहा है अगर अभी भी इन्होंने अगर फैसला नहीं किया तो आप इनकी लाइफ से धुआं हो जाओगे, ठीक है। और ये और किसी के साथ शादी कर भी लेंगे तो हो नहीं पाएगा, ठीक है। शादी करनी है इनको, ठीक है। ये सेटलमेंट होना चाहते हैं, इंगेज होना चाहते हैं, और इनको ये बात पता है मेरी किस्मत इसी के साथ है, और मैं अगर इसके साथ परमानेंट सेटल्ड हो जाऊं तो ये मेरे लिए विश कम ट्रू है, ये मेरी आखिरी विश होगी जो मैं फुलफिल करना चाहता हूं, ये मेरी आखिरी विश है, और मैं एज अ कंप्लीट पर्सन हूं, मैं, मेरे पास वो सब कुछ है कि मैं अब सेटलमेंट में आ सकता हूं। सो ये आपको लेके भाई क्या बात है। जिसकी भी रीडिंग है और जिसके भी पर्सन की ये इंट्यूशन आ रही है, या जिसकी भी ये एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, भाई ये पर्सन बहुत पॉजिटिव है। हाँ, अभी तक हो सकता है अपनी मर्जी की हो सकता है आपको बहुत परेशान किया हो, लेकिन अब लग रहा है कि ये आ रहे हैं अपने पॉइंट में, ठीक है। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें, ये 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें, 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ कप्स देख लीजिए, ये अपना एक्शन करेंगे, ये अपना लव ऑफ कप लेके आपकी तरफ आना चाहते हैं।
ये अपनी मोहब्बत लेके आपकी तरफ आना चाहते हैं भाई, आपकी तरफ आएंगे, अपनी मोहब्बत को एक्सप्रेस करेंगे। अगर अभी तक एक्शन नहीं लेते थे आपके लिए, सिर्फ अपने लिए करते थे, तो आपकी तरफ आना चाहते हैं और अपनी फीलिंग को बताना चाहते हैं। कर ली इन्होंने अपनी मनमानी, कर लिया याशी, अब ये सेटल्ड होना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में फाइनली अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। ओके, बहुत पॉजिटिव कार्ड आ रहे हैं। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई 9 ऑफ स्वॉर्ड्स कर रहा है। देख लीजिए, आपके साथ रियूनियन, रिकनेक्शन, और आपके साथ कॉर्ड कटिंग नहीं कर पा रहे हैं, आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आप इनके दिलो दिमाग से, जहन से उतर नहीं पा रहे हैं, आप जैसा कनेक्शन इनको और किसी के साथ मिल नहीं पा रहा है, आपको छोड़ के किसी और के हो नहीं पा रहे, किसी को एक्सेप्ट कर नहीं पा रहे हैं, किसी की तरफ अप्रोच नहीं कर पा रहे, या किसी का प्रपोजल आ रहा है तो उसको बात तो कर रहे हैं लेकिन उनको वो फील नहीं आ रहा, उनका कहीं परेशान है कि रियूनियन, रिकंसिलेशन होगा कैसे, क्या है हमारे बीच में, क्या कनेक्शन है, हम साथ हैं तब भी दिक्कत है, हम नहीं हैं तो भी दिक्कत है, और कब होगा रियूनियन, कब मैं इससे मिल पाऊंगा, कब इसकी नाराजगी टूटेगी, कब मैं इसके लिए एक्शन करूंगा। भाई बहुत सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हैं, हर दिन हर रात आपको सोच रहे हैं, कितना भी बिजी कर ले, कितना भी लोगों से बात कर ले, कितना भी घूम ले, कितना भी फिर ले, आप इनके सर पे चढ़ गए हैं, दिमाग में हावी हो गए हैं। और ये स्पेशली कल रात तो ये आपको इतना ज्यादा सोच रहे थे, या तो इन्होंने आपको सपनों में देखा है, सपनों में ऐसा देखा कि आप इनको परमानेंटली छोड़ दोगे, ये अकेले रह जाएंगे, कुछ ऐसा मामला इन्होंने देखा है, एंजाइटी हो रही है, या इस समय ये बहुत ज्यादा बीमार है, इनको फीवर, कोल्ड एंड कफ हो रहा है, या इनको स्ट्रेस बहुत हो रहा है, सर्वाइकल पेन है, या इनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है। ओके, हेडेक बहुत ज्यादा हो रहा है, आईज में पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, नींद पूरी नहीं हो पा रही है इसलिए बॉडी पेन बहुत हो रहा है, काम सही से नहीं कर पा रहे हैं, कोई काम भी नहीं हो पा रहा है, एंड ये दिन रात आप इनके दिल से नहीं उतर रहे हैं। भाई साहब ये बहुत ऑब्सेशन है, परेशान है ये पर्सन, बहुत एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, उलझन, परेशानी, घबराहट, रिग्रेट, रियलाइजेशन, इनको अब बहुत बड़ा रिग्रेट हो रहा है कि क्यों मैंने रोक लिया, मुझे रोक लेना चाहिए था, मुझे नहीं जाने देना चाहिए था, अगर वो नाराज था तो मुझे मना लेना चाहिए था, अगर तो इन्होंने बहुत टाइम लगा दिया इस चीज को करने में, समझने में, तो फिर दिक्कत आ गई है। ओके, और आप भी इनकी तरफ नहीं आ रहे हो, सबसे बड़ी ये भी दिक्कत हो रही है कि आप अपनी तरफ हो गए और आप इतनी स्ट्रांग डिसीजन लेके बैठे हो कि आप उस चीज पे अड़ गए हो। ओके, इन्होंने कुछ तो ऐसा किया है ज्यादा ही, या तो इधर उधर मामलों में पड़ गए और आपको छोड़ दिया, एंड आपने जब अपने लिए स्टैंड आउट कर दिया तो इनकी अब अकल ठिकाने आई है, देर से ही सही लेकिन आ गई है। 4 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई सन कार्ड, देख लीजिए कितने पॉजिटिव कार्ड आ रहे हैं। रियूनियन, रिकंसिलेशन तो इनको करना ही करना है आपसे, क्योंकि आप इनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस हैं, आपके साथ फैमिली, बच्चे सब सोचते हैं, आपके साथ पॉजिटिव, आपके साथ खुशी, आपके साथ सुकून, आपके साथ एक गुड न्यूज शेयर करना चाहते हैं, आपके साथ रियूनियन, रिकंसिलेशन में आना चाहते हैं, अपने आप की अपनी लाइफ में सुकून चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, आप बहुत वाइब्रेंट अगर इंसान है, बहुत पॉजिटिव इंसान है भाई, ये आपकी फैमिली का, आपको अपनी फैमिली का पार्ट भी बनाना चाहते हैं, आपकी फैमिली को अपनी फैमिली भी बनाना चाहते हैं, आपके साथ एक खुशहाल, खूबसूरत, हैप्पीनेस फैमिली बनाना चाहते हैं, और ये वो सब कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं जो एक अच्छी, खूबसूरत और बहुत ही ज्यादा सुकूनदायक एक फैमिली होती है ना। इनको लग रहा है आई एम रेडी फॉर इट, मैंने बहुत कुछ कर लिया, बहुत सिंगल रह लिया, अब टाइम आ गया है कि मैं इसके साथ अपनी फैमिली बनाऊं, अपनी लास्ट विश कम ट्रू करूं, और मैं एक अच्छी, हेल्दी, हैप्पी फैमिली का एज अ फादर, एज अ मदर बनूं। ओके, सो ये बहुत ऑब्सेस्ड हैं, ये आपको बताते नहीं होंगे बट इनके प्लानिंग बहुत तगड़ी चल रही है, दिमाग बहुत आपके लिए पागल हो रहा है, बस नहीं चल रहा, वरना ये आपकी तरफ तुरंत आ जाए, और शायद वो सिर्फ आपकी ये स्ट्रॉन्ग जो बाउंड्री सेट कर दी है ना आपने, ये थोड़ी दिक्कत कर रही है।
तो अगर भाई अगर आप सच में चाहते हैं कि रियूनियन रिकंसिलेशन हो, ये आपकी तरफ आए, अप्रोच करें, एफर्ट्स करें, तो भैया अगर आपने इनको हर जगह से ब्लॉक कर दिया है, तो अगर ये कहीं से आपको अप्रोच ही नहीं कर पा रहे हैं तो आप कैसे कर सकते हैं? तो थोड़ा सा अगर आप चाहते हैं, ओके, तो थोड़ी सी अपनी बाउंड्री को नीचे करने की जरूरत है, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल ही, अगर तो इन्होंने कोई बहुत बड़ी गलती नहीं की है और आप इनके लिए थोड़ा सा इनको अप्रोच कर सकते हैं, तो थोड़ी सी बाउंड्री नीचे कर लीजिए अपनी, ठीक है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा दीजिए कि एटलीस्ट ये आपको अप्रोच तो कर पाए, इतनी सहूलियत तो दीजिए। और अगर तो कुछ ऐसा हुआ है जिसको आप माफ नहीं कर सकते, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, देन इट्स अप टू यू, ओके। ये मेरी पर्सनल एडवाइस थी, ओके। तो ये थे मैसेजेस आपके लिए। कौन आपको लेके ऑब्सेस्ड है? ये है वो पर्सन। क्यों ऑब्सेस्ड है? ये है वो रीजन। तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया है कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। और अगर इसके बिहाफ पे आपको कुछ पूछना है, जानना है, कोई डाउट है, कोई हेल्प की जरूरत है, कोई गाइडेंस की नीड है, कोई डिसीजन या आपको कोई कंक्लूजन एक्शन करना चाह रहे हैं और आप कुछ फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। मैं आपको बिल्कुल हेल्प करूंगी। सिंगल क्वेश्चन भी है, डिटेल सेशन है, दोनों ही डिटेल में होते हैं। ये बिल्कुल मत समझिएगा कि सिंगल क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इसके अलावा हमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन का जवाब मिलेगा, नहीं। सेम ऐसी ही रीडिंग होती है और उसमें भी बहुत सारी चीजें अपने आप रिवील हो जाती है। इट डिपेंड्स कि आपके टैरो रीडिंग में क्या कार्ड्स निकलते हैं, ओके। तो एक्शन फाइनल तभी लीजिएगा, डिसाइड तभी करिएगा जब अपनी पर्सनल रीडिंग ले, ओके। रीडिंग को क्लेम जरूर करें, 11 रियूनियन रिकंसिलेशन लिखें, बहुत स्ट्रॉन्ग आपके में आया है, ओके। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।